कांग्रेस के साथ लगाव रहा और नानक चंद जी, उनके सहयोगी, राव साहब, दूसरे लोग सब, आप सब लोग जिन बातों के लिए कांग्रेस खड़ी है, उन्हीं बातों के लिए आप आवाज़ उठाते रहे। जब मैं कांग्रेस खड़ी है कहता हूँ तो कांग्रेस और सरकार में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि कांग्रेस मूलतः तीन बातों के लिए समर्पित है। सरकार कहीं पर समझौता भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस समझौता नहीं करती। सरकार या वहाँ रोक 2 मिनट रुक करके हो जाएगा। अरे खाना भी जरूरी है। ये बात को फिर बाकी लोग हमारे साथ खाएंगे। जरा भाई शांति, आधे घंटे के लिए जरा शांति रखिए। कांग्रेस तीन बातों के लिए हमेशा तीन बातों पर, तीन तत्वों पर टिकी और ये हमारा सौभाग्य है। वो तीनों तत्व जो कांग्रेस के विचार रूपी शरीर को बनाते हैं, वो तीन महापुरुषों से एक साथ आए करीब करीब। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यदि इन तीनों में से एक महापुरुष भी कुछ देर में आता तो शायद न कांग्रेस पूर्ण हो सकती थी और न हमारा ये संविधान पूर्ण हो, जिसको डॉक्टर अजय ने मुझको दिया। गांधी ने भारत जैसे देश को प्रेम, अहिंसा, सत्य का रास्ता दिखाते हुए सर्वधर्म समभाव की बात कही, सर्वधर्म समभाव की बात कही। और भारत जैसे देश में यदि आप एक देश के एक परिवार के रूप में हमारी कल्पना करें तो जब तक सब धर्मों का आदर नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव का मतलब है सब धर्मों का आप आदर करें। कानून के सामने, सरकार के सामने सब धर्म बराबर है, ये उसका अर्थ है। छोटा जो साधारण भाषा का है। तो गांधी ने हमारे संविधान को हमको सर्वधर्म समभाव की सीख दी, जो उन्होंने सनातन धर्म से, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है और उससे गांधी ने सर्वधर्म समभाव लिया और वो सर्वधर्म समभाव पर उन्होंने अपनी पूरी सोच को आगे बढ़ाया और उसी से हम एकता के सूत्र में बदले। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने लोकतंत्र का, आज़ादी का, बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, अपने तरीके से व्यवहार करने की आज़ादी, अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी। हम जो हमारे संविधान की ये मूल चीज़ें हैं
क्या इनके बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? यदि बोलने की आज़ादी न रहे, सोचने की आज़ादी न रहे, काम की आज़ादी न रहे, खान पान की आज़ादी न रहे, अब धर्म के पालन करने की आज़ादी न रहे, अपने भाषा का सम्मान करने की आज़ादी न रहे, तो हमारे जीवन में रह क्या जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने हमको वो दिया। अब ये सब कुछ हो लेकिन न्याय न हो, बराबरी का भाव न हो, ऊंच नीच हो, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होगी, और जिस समाज में घृणा पैदा होगी वो समाज कभी टिक नहीं सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में सामाजिक न्याय, जिसको हम अपने काम काज की भाषा में आरक्षण भी कह देते हैं, वो दिया। और ये तीनों मिलकर के संविधान भी बनाते हैं और भारत भी बनाते हैं। और देखिए, जरा कल्पना करिए, हमारे साथ जो आज़ाद हुए वो लोग लोकतंत्र को कायम नहीं रख पाए। बहुत सारे देश, वहाँ तानाशाही आ गई। और हमारे विषय में लोग कहते थे कि बस कुछ ही दिनों की बात है, भारत तो ये 2-4 साल भी नहीं टिक पाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तो कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, कितनी जातियाँ हैं, डायवर्सिटी के बीज अंग्रेज बो करके गए हैं, और वो जब बीज जन्मेंगे तो फिर भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन सारी कल्पनाएं निरर्थक होगी, और हम 75 साल आज हमारी आज़ादी के हैं, और इनमें हम पहले से ज़्यादा मजबूत हुए, ज़्यादा मजबूत हुए। यदि आज सामाजिक सद्भाव, या जिसको हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं, उसके कुछ दुश्मन हैं, तो उसके मित्र भी बहुत हैं, उसके लिए लड़ने वाले लोग भी बहुत हैं, आज उसके लिए आवाज़ उठाने वाले लोग भी बहुत हैं। वो सभी धर्म में उस पर विश्वास रखने वाले। यदि कुछ लोग हमारी आज़ादी को छीन लेना चाहते हैं, तो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग भी बहुत हैं। यदि आज इस सरकार का असली स्वरूप सामने आ जाए कि ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती है, बोलने की आज़ादी पर विश्वास नहीं रखती है, तो ये सरकार महीने भर नहीं टिक पाएगी। देश के अंदर इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी सबको प्यारी है। ये केवल देश की अंग्रेजों से आज़ादी का सवाल नहीं है। जो वैचारिक आज़ादी है, सोचने की, काम करने की, दूसरी आज़ादियाँ हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और यदि सामाजिक न्याय न हो, बराबर का बर्ताव न हो, इंसान में छोटे बड़े की भावना रहे, तो फिर भी देश टिक नहीं सकता, फिर देश बढ़ जाए। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें, इन तीनों की हमको रक्षा करनी। और आज ये तीनों खतरे में। और यदि मैं कहूँ, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अपनी सोच को उनको प्रणाम करते हुए अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस को लाने का सवाल नहीं, आज हरीश सावत को लाने का सवाल नहीं, या राहुल गांधी जी को लाने का सवाल नहीं, आज इस संविधान को बचाने का सवाल। ये तीनों जो तत्व हैं, इन तत्वों को बचाने का सवाल। आज आप गांधी, कुछ लोग हैं जो गांधी और अंबेडकर में भी भेद करने की कोशिश करते, कुछ लोग हैं जो गांधी और नेहरू में भी भेद करने की कोशिश करते। उनसे बिल्कुल सावधान रहिए, उनसे बिल्कुल सावधान रहिए। ये तो संयोग था। भगवान कभी कभी इस देश को, इतने सालों हम गुलाम रहे, इतने सालों हम त्रस्त रहे, बटे रहे,
हर तरीके से हर बुराई हमारे देश में आ गई, उससे हमारे समाज में घृणा, नफरत, हिंसा सब कुछ रही। मगर तीनों महापुरुष एक समय काल में आए और हमको एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देकर के गए, तो आज उस अधिकार की रक्षा करेंगे। अब उसको छीनने वाले लोग कौन हैं, हमको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आपको अब तो हो सकता है किसी का पोता, नाती, बेटा चला गया हो, नहीं तो कभी कोई देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया? मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूँ, जनसंघ में भी दिखाई दिया, आरएसएस में भी दिखाई दिया। ये लोग वो थे जब कांग्रेस के लोग या देश के लिए लड़ने वाले लोग जेल जा रहे थे, तो यह अंग्रेजों के साथ चाय पीते थे या उनकी चाटुकारी करते थे, उनके साथ मुखबरी करते थे, उनके साथ बैठते थे। और भारत को कैसे बांटा हुआ रखा जा सकता है, कैसे भारत को दबाया हुआ रखा जा सकता है, उसको अंग्रेजों को सिखाने का काम करते थे, उन तक पहुंचाने का काम करते। धन्य है संविधान, धन्य है अंबेडकर, धन्य है नेहरू, धन्य है गांधी कि आपने इन लोगों को भी इस लायक बना दिया कि आज वो देश के शासक बन गए, देश के शासक बन गए, सत्तासीन हो गए। मगर यदि लकड़ बग्घा किसी बाबा का चोगा पहन ले तो वह अपना अंदाज नहीं छोड़ेगा, अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। तो ये लकड़ बग्घे हैं, इन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी है, इसलिए हमारे संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमसे हमारी आज़ादी को छीनना चाहते हैं, हमको फिर से आपस में लड़ाना चाहते हैं और उसके बल पर सत्ता कायम रखना चाहते हैं। एक बात बताइए, देश में कई प्रधानमंत्री थे, किसी प्रधानमंत्री ने शमशान घाट और कब्रिस्तान की तुलना की? किसी प्रधानमंत्री ने की? मुझे बताइए। एक ही अनोखा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने शमशान घाट और कब्रिस्तान की, नहीं तो जब मरी गया आदमी, मिट्टी हो गया, खाक हो गया, कोई जल करके खाक हुआ, कोई मिट्टी में दब करके खाक हुआ, हर कोई खाक हो गया, तो खाक में मिलने के बाद तो सब बराबर हो गए। लेकिन ऐसा माई का लाल निकला कि उसने कब्रिस्तान में भी, कब्रिस्तान और शमशान दोनों को अलग अलग कर दिया। कहा भैया ये तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की लड़ाई है। ये कहा ना, हमारे देश में लोग कहते थे ईद और दिवाली, जब भाईचारे की बात करते थे, ईद, दिवाली, गुरुपर्व, इन सब का नाम सब लेते थे। आज ये जुल्म हो गया, आज ये अनर्थ हो गया कि दिवाली, और उन्होंने कहा दिवाली में बिजली चली जाती है और ईद में बिजली नहीं जाती है। इसके नाम पर लोगों से कहा जरा इसको समझो, आज उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार है जो ईद के वक्त में जो है बिजली देते हैं और दिवाली के वक्त में बिजली नहीं देते हैं, और इनको पहचानो। किसी प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि एक पहनावे वालों को देखो, हा? अरे हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री लोग अलग अलग जगह जाते थे और वहाँ का पहनावा पहनते थे। हमारे नेता तो यही करते थे सर, उनके अलग अलग फोटो, आप नेहरू की फोटो देखिए तो देश का कोई पहनावा ऐसा नहीं है जिसको नेहरू जी ने नहीं पहना, इंदिरा गांधी ने नहीं पहना। उसको देश की विविधता माना जाता था, सम्मान माना जाता था और उसको देश की शोभा माना जाता था। ये पहली बार है कि देश का प्रधानमंत्री पहनावे पर टिप्पणी करके लोगों के मन में तफरका पैदा कर रहा है। तो ये पहचानने की ज़रूरत है, बल्कि हम भी अब हम
नकल करने के, हम छोटे लोग हैं। अब नेहरू जी, दूसरे बड़े बड़े लोग, हम पहले ये मानते थे कि किसी ने ये डाल दिया तो उसने आदर दे दिया, किसी ने पगड़ी पहना दी तो उसने महा आदर दे दिया, किसी ने टोपी पहना दी तो महा आदर दे दिया। अब टोपी से डर लगने लग गया है, क्योंकि यदि मान लिया आपकी कोई विशेष टोपी वाली फोटो है तो उसके आधार पर आपको चुनाव हरा दे रहे हैं, उसको दुष्प्रचार का माध्यम बना दे रहे हैं। तो आज उन सब से सावधान रहने की ज़रूरत है, और उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए जो भी लोग इस आ रहे हैं हमारे साथ, देखो ये समय कोई ऐसा नहीं है कि सरकार है, सुविधा है। आज तो जो आ रहा है ये तो इस समय फकीरों की सेना है, तो आप फकीरों की सेना में शामिल हो रहे हैं। ये बड़े